औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स आज बुध का दिन है और 18 तारीख़ है। तो ख़बरें हैं कुछ पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुतालिक और कुछ डेवलपमेंट हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, जजमेंट जिसको कहते हैं, और वो उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि लोटों का वोट शुमार नहीं होगा और जो लोटे वोट दे देंगे वो डेफिनेटली डी सीट भी हो जाएंगे। यानी कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा वो डी सीट हो जाएगा। ये तो खैर पहले भी था, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि लोटों का वोट शुमार नहीं होगा। लफ्ज़ तो बहुत गंदा है, लेकिन बहरहाल आजकल हर एक की ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। तो बात यह है कि अगर ये फैसला पहले आ जाता, जिस टाइम रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली थी, आधी रात को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट खुली थी, अगर उस दिन भी ये फैसला आ जाता कौमी मफाद में, अवामी मफाद में, तो ये बताएं कि अभी आप एक सीधी सी बात बताऊं कि इस टाइम इमरान खान ही वज़ीर आज़म होता और हालात जो थे वो बेहतरीन होते, और जो जिसे कहते हैं जो हमारी इकानमी को 10 अरब डॉलर का झटका दिया शहबाज शरीफ ने और इनके लाने वालों ने और इनके प्लांटेड जो जिन्होंने प्लान किया था, तो ये पाकिस्तान की इकानमी को 10 अरब डॉलर का झटका ना लगता। अब बात करते हैं कि वो इमरान खान ने एक लफ्ज़ कहा था कि इसका नाम आज से मैं चेरी ब्लॉसम डाल रहा हूँ, बूट पॉलिश है। आप 3 से 4 महीने पहले की ज़रा नून लीग की, बल्कि नून लीग को छोड़े जी, पीडीएम की आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें कि वो इमरान खान को कहते थे सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड किसके कहते थे कि जनाब इनको फ़ौज ने सिलेक्ट करके भेजा है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुख्तदर हल्कों ने भेजा है, मतलब वो फ़ौज के ऊपर सिर्फ जिसे कहते हैं इल्ज़ाम लगाते थे कि ये उनके सिलेक्टेड है। लेकिन आज मरियम औरंगज़ेब से लेके नजम सेठी से लेके जितने भी, ये नजम सेठी वही है जिसने 30 पंचर के 35 पंचर भी लगवाए थे, और बाकायदा इसकी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इसने जब ये निगरान वज़ीर आला था 35 पंचर इसने लगवाए थे पंजाब के अंदर। और जितने भी इनके हुकूमत के अंदर जो इस टाइम ये मिक्स अचार पार्टी शामिल है, ये इस टाइम आर्मी चीफ को देख रहे हैं और आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमें बचाओ, और पेट्रोल और डीजल की कीमत के ऊपर आप हमारे साथ बैठ के और कौम को एतमाद में लें और ये लें और वो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत ने बड़ी कोशिश की रावलपिंडी से रब्ता करने की और बाकायदा दावत दी कि बड़े आके ज़रा हमारे पास बैठ जाएं, लेकिन कल उनकी तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। और ये मैं अपने एक पिछले वीलॉग के अंदर कह चुका हूँ कि पंजाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसके अंदर मुख्तदर हल्के जो हैं उन्होंने हाथ उठा लिया कि इधर हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते और हमज़ा की हुकूमत को हम नहीं बचा सकते। बहरहाल अब ढीठ वाली बात है कि वही बातें इनके ऊपर आ रही हैं जो ये लोगों को कहते थे। हमज़ा शहबाज अगर आप देखें तो कानूनी लिहाज से, किसी भी लिहाज से अब वज़ीर आला नहीं रहा। पहले ही वो तो घेरली का वज़ीर आला था, तो वो वज़ीर आला नहीं रहा। और लेकिन उसके बावजूद जनाब कि हम यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, एक्चुअल तो पंजाब के अंदर सिरे से हुकूमत ही ख़त्म हो चुकी है। और वहाँ पे इस टाइम जो है अगर देखा जाए तो गवर्नर राज लग सकता है, और गवर्नर राज लगा भी देना चाहिए। गवर्नर राज लगा देना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और सदर पाकिस्तान, दरअसल सदर पाकिस्तान को एक ऐसा ओहदा बनाया गया है कि जो वफाक की अलामत है और हेड ऑफ द स्टेट भी है, लेकिन उसको इख्तियारात उसके जो हैं वो वज़ीर आज़म के ताबे कर दिए। तो ये समझ से बाहर है, और अपने मुताबिक इन्होंने आइन में तरामीम की हुई हैं, अपने मुताबिक इन्होंने सब कुछ किया हुआ है, और जिसकी वजह से इस टाइम जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिचुएशन अप एंड डाउन है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर कहा था कि निगरान वज़ीर आज़म तकरीबन 90% डिसीजन उनका हो चुका है, और किसने किया है? उन हल्कों ने किया है कि जो करते हैं, उन्हीं लोगों ने किया है।
जो रिज्यूम चेंज के अंदर भी जो शामिल थे, जो हर चीज़ के अंदर शामिल थे, उन्हीं लोगों ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम तकरीबन फ़ाइनल कर दिया है। अब्दुल हफीज़ शेख साहब हो सकता नहीं है, तकरीबन 90% मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि वो नेक्स्ट वज़ीर आज़म हैं। कौन से वाले? केयर टेकर। और कल उनका जहाज़ जो था, यानी कि जिस फ्लाइट से वो आए, वो कराची के अंदर लैंड भी कर चुकी है, यानी कि वो बग़ैर मुल्क में बाहर मुल्क थे, उनको इमीडिएट तौर पे वापस बुला लिया गया है। और उनको बाकायदा कोई हालात ऐसे बता रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी भी दे दी गई है। तो अब आते हैं ज़रा इमरान खान की जानिब। इमरान खान साहब ने आज जो वकला कन्वेंशन यानी कि लाहौर के अंदर कोई इकबाल पार्क है, उसके अंदर वकला से मुलाकात की और वकला ने बड़े नारे शारे मारे और ये और यंग वकला जो थे वो इमरान खान के हक़ के अंदर बोले और उन्होंने कहा कि जनाब हम मरते दम तक आपके साथ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मसला है तो वो इन्हीं वकला और इन्हीं जजिस का पैदा करता है। अब देख क्या रहे हैं? अब देख ये रहे हैं कि अवाम का जमे गफीर इमरान खान के साथ है। अवाम इमरान खान के लिए निकल पड़ी है। इमरान खान का बयानिया जो है इस टाइम जो है वो जिसे कहते हैं कि आम दस्तयाब है और उसके ऊपर लोग सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। तो इस टाइम जो है एक पांसा जिसे कहते हैं कि पांसा तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक इनोवेशन वकला ने भी सोची कि अब हम किस तरीके से इन लोगों के करीब हों, तो ये एक मिली भगत भी हो सकती है। अगर ये वकला जो आज इमरान खान के लिए नारे लगा रहे थे और वो कर रहे थे, तो मैं इनसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ और वो सवाल ये है कि अगर इमरान खान आपको बिल्कुल सच्चा लगता है तो आप रात को 12 बजे जब अदालतें लगी थी तो आप लोग कहाँ सोए हुए थे? आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं रोका? आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो सरासर ज्यादतियों के ऊपर और सरासर पता लगता है कि अहले शरीफ का हाई कोर्ट है वो, उसके अंदर आप लाहौर के अंदर आपने आज तक एहतजाज क्यों नहीं किया? आपने उन जजिस का बाइकाट क्यों नहीं किया? तो बात यही है कि हाथी के दांत दिखाने के ओर और खाने के ओर। अब होगा क्या? कुछ वकला जो होंगे वो इधर हो जाएंगे कि नहीं जी ये यानी कि अपने लिए एक सॉफ्ट कर्नर पैदा करने की कोशिश। बार फिर मैं इमरान खान साहब को कहूँगा कि आपको जो मरवाया गया वो इसी तरह के कुछ लोगों ने मरवाया। जो लोग आपके साथ 22 साल सड़कों पे घूमते फिरते नारे मारते रहे, वो उस वक्त छोटे थे 22 साल पहले, लेकिन अब वो जवान है, नौजवान है और जिसे कहते हैं कि उनके पास वोट की पावर है। लेकिन उनको सरासर इग्नोर करके जुल्फी बुखारी और इस तरह के लोगों को जो आपने करीब किया, उन्होंने आपको मरवाया। यानी कि आपके ऊपर करप्शन का कोई मसला नहीं है, जो भी आता है तो वो जाके जुल्फी बुखारी, फराज साहिबा, फलाना साहिबा, उनके ऊपर जाके अटक जाता है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि इस टाइम जो है इमरान खान साहब, इस टाइम बड़े मफाद परस्त लोग आपके करीब आने की, आपके ऊपर सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये वकला अब आज आपके पास आए, इससे पहले जिस तारीख को आपका तख्ता उल्टा गया था, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कौन था? गरीब आवाम थी। अपने वसाइल से वो पेट्रोल गाड़ियों में डाल के, मोटरसाइकिलों में डाल के आपके लिए निकली थी। ये जो है भरे हुए पेट है, वो खाली पेट आपके लिए निकले थे, वो रोजे रख के आपके लिए निकले थे। इसलिए इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा और इंतहाई इस टाइम जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। कौम आपके साथ खड़ी है। अगर इस टाइम आप किसी कुत्ते को भी देंगे ना, वो जिसे कहते हैं टिकट, तो वो भी मुंतखब हो जाएगा। यही वकला जो थे, नवाज शरीफ को भी यही कहते थे कि आप अगर किसी कुत्ते को भी देंगे तो वो मुंतखब हो जाएगा। और काले कोट वाले ये कहते थे, एक नारा इन्होंने बनाया था कि काला कोट नवाज शरीफ का, जहाँ भी काला कोट होगा वो नवाज शरीफ का होगा। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया, और फैसला किस बात पे दिया? वो सिर्फ इस बात पे दिया कि इससे ज़्यादा वो तरफदारी कर नहीं सकते थे। अगर इससे ज़्यादा तरफदारी करते तो, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर वो श्रीलंका की वीडियोस भी घूम रही हैं जो कुछ श्रीलंका के अंदर हुआ है, तो इतना तो मैं बता दूं कि ये डर लग चुका है। तो बहरहाल बात ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो थी वो बुरी तरह फ्लप हो चुकी है।
डॉलर ने आज डबल सेंचुरी मार दी। इमरान खान का कहते हैं कि जनाब इमरान खान के दौर के अंदर डॉलर जो था वो 135 रुपये 145 रुपये से यहाँ तक आया उस वक्त। शोर बात यह है कि अगर वो आया भी तो वो 4 साल में आया, 1 महीने में 19 रुपये नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात यह कि इमरान खान पिट पिट के थक गया कि ये इंटरनेशनल व्हीट्स प्राइसेस हाई हो गई हैं, दुनिया में महंगाई आ गई है। तो उस वक्त यही पीटीएम वाले, यही नासूर, इस मुल्क के गद्दार, इस मुल्क के चोर डाकू डकैत कहते थे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। यही मरियम सफदर है जो कहती थी कोरोना जो है ये बहाना है, जब हुकूमत के ऊपर कोई वक्त आता है तो ये कोरोना के पीछे छुपते हैं। तो दुनिया मानी कि इतने सख्त क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को मेंटेन रखा। अब ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान ऐसे बारूदी सुरंगें बिछा गया, वो इसी बारूदी सुरंगों के ऊपर लंगर खाने चला रहा था, एहसास कार्ड चला रहा था, सेहत कार्ड चला रहा था, लोगों को रोटी कपड़ा पानी चीनी हर चीज़ प्रोवाइड हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया था, जो क्योंकि ये तो है ही शोबाज इसका नाम डाला हुआ है। जब रमज़ान ख़त्म होने लगा, 2 या 3 रोज़े रह गए तो जनाब सस्ते बाज़ारों में आटा मज़ीद 50 रुपये सस्ता किया जाता है। ओ भाई 28वें रोज़े को तो वैसे ही ये सारे रमज़ान बाज़ार जो होते हैं वाइंड अप हो जाते हैं, तो कहाँ किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। और इसी तरीके से हमजा शाह साहब ने कहा कि जनाब हमारे शुगर मिलों से चीनी सस्ती मिलेगी, अभी तक मिल नहीं रही, समझ नहीं आ रहा कहाँ गई चीनी। तो बात यह है कि अचकन जो थी वो पहन तो ली, किसी तरीके से पहना दी गई, लेकिन वो अचकन अब फॉर सेल मौजूद है क्योंकि वो टोटल 20 दिन भी नहीं चली हुई। लेकिन उतनी कीमत नहीं मिलेगी जितनी कीमत इमरान खान के साइन की उस शर्ट पे मिल रही है जो लड़के को साइन करके दे दी थी। तो बात यह है कि खान की मकबूलियत जो है अवामी समंदर जो है, अवामी समंदर उसको रोकना नामुमकिन है। आज मैं एक बात और अपने मुक़्तदर हलकों को अपने वीडियो के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं और हमारा काम है कि अगर पाकिस्तान पे कोई वक्त आने लगे तो हम उन लोगों को इन्फॉर्म कर दें। अगर ये लॉन्ग मार्च हुआ 20 तारीख के बाद, अगर ये लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया और उससे पहले अगर हुकूमत ने अपना बोरिया बिस्तरा ना समेटा या डेट ना दी और अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई, तो ये मैं बता दूं कि जेहलम तक जो लॉन्ग मार्च है वो तो इमरान खान के काबू में रहेगा। जब तक अगर जेहलम क्रॉस हो गया तो फिर इमरान खान के काबू में भी वो लॉन्ग मार्च नहीं रहेगा। फिर उस लॉन्ग मार्च के सामने जो भी आया वो तिनकों की तरह बह जाएगा, फिर श्रीलंका 2 यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इसलिए आंखें खोलें और मुल्क के ऊपर कोई रहम करें। ये जो चोर डकैत जो आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया, ये तजर्बा नाकाम हो चुका है। इसलिए इस तजर्बे से हाथ उठा लें और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को इधर ही बंद करवाएं, जिस तरह मर्जी करवाएं। ये कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। MQM ने कहा जब ये चेंज हो रहे थे, रेज्यूम चेंज का हिस्सा बन रहे थे, फ्लोर क्रॉसिंग तो मैं उसको नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक अलहदा सियासी जमात है, लेकिन जब वो जो थे तहरीके अदम एतमाद में हस्ब इख्तलाफ के साथ मिले तो उन्होंने कहा हमें तो अभी तक फ़ोन ही नहीं आया। इट्स मीन्स के फ़ोन किसी का आता है तो वो फिर नया मतलब अपना वो चेंज ना करते, और अगर फ़ोन आ जाता तो वो चेंज ना करते, और फ़ोन नहीं आया तो इसलिए उन्होंने चेंज कर लिया। तो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो टोटल इस टाइम 2 वोटों पे खड़ी है, क्योंकि 174 इसको मिले थे, एक उसमें से डेथ हो चुकी है, बाकी रह गए 173 के अंदर 2 लोटे जो है जो काफ लीग के इधर बैठे हुए हैं। अगर इस टाइम चौधरी परवेज़ इलाही चाहें तो एक रात के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा सकते हैं। उन 2 लोटों को नोटिस भेजा जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसके बाद हो जाएगा इसके बाद 171, और 171 जो है वो ख़त्म, फिनिश। यानी कि फिर MQM भी उधर ही रहती है तो रहे, जो हालांकि MQM ने अपने लिए कोशिश की है कि शायद आने वाले दिनों में हमारे साथ है, तो उन्होंने कहा जी हम हस्ब इख्तलाफ में, बेशक वो फिर ना भी बैठे। तो शहबाज हुकूमत अमलन जो है वो ख़त्म होना इस टाइम चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ में। और यहाँ पे फिर मैं बात करूँगा चौधरी परवेज़ इलाही के भी कि गंज की शुरुआत इधर से ही हुई थी। देख पक रही है, मसाले जमा हो रहे हैं, पता नहीं क्या पकेगा, पता नहीं क्या निकलेगा। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब आप ही के अल्फाज थे।
अगर उस वक्त आप स्टैंड ले लेते, अगर उस वक्त आप ये कहते कि नहीं भाई मरे या जिए हम इधर ही हैं, तो बाप MQM दूसरे तीसरे कहीं भी नहीं जाने थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।